हेलो जोहार। अगुआ स्टडी में आपका स्वागत दोस्तों। आज हम लोग खोटा का क्वेश्चन करेंगे जो झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। तो और उनसे हम लोग अनुभव को जानेंगे कि आखिर आने वाले एग्जाम में जो होने वाले एग्जाम हैं उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया उसका क्या रिकॉर्ड रहा है और आने वाले एग्जाम में उसका रिकॉर्ड क्या होगा, क्या इससे टफ पूछेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि इसका क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम में इससे टफ ही पूछेगा। ये तो फिक्स है, ये तो इसमें कोई दो राय शक की बात नहीं है, आने वाले एग्जाम में पूछेगा। लेकिन फिर भी हम पीछे वाले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता में उनसे क्वेश्चन को हम जानेंगे, उनके अनुभवों को हम साझा जानेंगे। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, देखिए 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लास 1 से 5 के बीच में एक क्वेश्चन जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसमें पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि खोटा कौन परिवार के भाषा है। ऑप्शन नंबर ए द्रविड़ परिवार, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिक परिवार, ऑप्शन नंबर सी आर्य परिवार, ऑप्शन नंबर डी चीनी परिवार। चलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आर्य परिवार। यानी जो खोटा जो है तो किस परिवार की भाषा है, तो आर्य परिवार की भाषा है। 2 डायर जिरहुल फूल के प्रकाशन है, कब हुआ है। खोटा विकास समिति भेंडरा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, ऑप्शन नंबर बी खोटा ढाका जो ढाकी है क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़, ऑप्शन नंबर डी जो है खोटा साहित्य संस्कृत परिषद रामगढ़। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका जो सही उत्तर जाएगा। यानी कि इसका जो खोटा साहित्य संस्कृति जो है बोकारो के द्वारा 2 डायर जिरहुल फूल है वहां से इनका प्रकाशन हुआ है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है सरहुल पर्व में कौन गाछ के पूजो है। जो सरहुल पर्व होता है आम गाछ, पीपर गाछ, सखुआ गाछ, महुआ गाछ। जो सरहुल पर्व होता है दोस्तों इसमें सखुआ गाछ को पूजा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। भादो में जे झूमर खेलल जाए ओकरा कहल जाए। गोलवार झूमर, लुझरी झूमर, डमकच, भदरिया झूमर। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भदरिया झूमर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले देते हैं 5 नंबर। सोहराय में जे गीत गावल जाए ओकरा कहल जाए। ऑप्शन नंबर ए गवार मांगा गीत, दंडधरा गीत, हरा बदिया गीत, ऑप्शन नंबर डी किसानी गीत। तो चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो सोहराय में हम लोग गीत गाते हैं उसको गोवार मांगा गीत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर देख लेते हैं। सोहराय पर्व में केकरा फकेवा खियावल जाहे। जो केकरा जो फकेवा है उसको खियाया जाता है। गाय गोरु, गाय बिरिछ, कमिया गोरखिया, साधु संत। चलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये गाय गोरु को सोहराय पर्व होता है। ये गाय गोरु उसमें जो फकेवा है वो वहां पर खियाया जाता है, गाय गोरु को खियाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर देख लेते हैं। करम पर्व में सबले बेसी कौन फूल के महत्व है। गेंदा फूल, सरहुल फूल, कांसी फूल और कचनार फूल। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांसी फूल जो होता है करम पर्व में सबसे ज्यादा महत्ता होती है कांसी फूल का। गोलवारी खोटा कहाँ बोलल जाए। जो गोलवारी खोटा है वो कहाँ पर बोला जाता है दोस्तों। चतरा, हजारीबाग, गोला, कसमार, कनपुरा क्षेत्र और देवघर दुमका। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गोला और कसमार में। संतोक शीर्षक कहानी के लिखवैया, जो संतोक कहानी है उनका लिखवैया कौन है। देखिए दोस्तों 2016 में तो शिक्षक का था भर्ती हुआ था, उनका
सिलेबस अलग था। तो आप अब ये नहीं सोचिएगा कि जेएसएससी जो सीजीएल है उसका सिलेबस ये इसमें है तो अलग है। तो देखिए यहाँ पर उस समय था, तो यहाँ पर देखिए आसानी से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, उतना टफ भी नहीं है। तो इस तरह से इसमें भी सीजीएल का चांस से बचता है, क्योंकि कोटा का जो सिलेबस है वो बहुत ढांगा बड़ा है सिलेबस, इसलिए इसमें ज़्यादा डीप क्वेश्चन अंदर जाकर कोई सेंस नहीं बनता है, नहीं पूछता है। देखिए एग्जाम है तो पूछ सकता है, तो अलग बात है कि पूछ देगा घुस के अंदर से, तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस बनता है कि क्वेश्चन ऊपर ऊपर से ही रहेगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर साहू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विनोद कुमार के लिखल कविता का नाम है दौतन पतय, कोंटा बेस जुग, आब धरबो लुवाठी, आफत। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा आफत, इसका सही उत्तर जाएगा, यानी विनोद कुमार ने आफत कविता को लिखे हैं। 11 नंबर पर देख लें, प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता नाम है रुसल पुटुस, डीड के का हाव तोरा अबला, दौतन पते। चलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर जाएगा दौतन पते, जो शशि कुमारी है वो उनके द्वारा दौतन पते को लिखा गया है। आप धरबो लुवाठी शीर्षक कविता केकर लिखल है, मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज, रश्मिका गुप्ता, कृष्ण चंद्रदास आला, अकलू राम महतो। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा सिराजुद्दीन सिराज, लुवाती पत्रिका के संपादक है। एके झा, बीएन हौदार, विनोद कुमार, गिरधारी गोस्वामी, आकाश खूटी। चलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकाश खूटी इनके जो है लुवाठी पत्रिका के संपादक हैं। दीपक केकर उपनाम है, जो दीपक है किनका उपनाम है, सुकुमार, शांति भारत, प्रदीप कुमार और दिनेश कुमार। इस क्वेश्चन को हम लोग इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमको जो आने वाले जो जेएसएससी का सीजीएल का एग्जाम है कोटा उसमें पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इससे हम लोग अनुभव लेंगे। क्योंकि ये आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप जेएसएससी के साइट पर जाइएगा और वहाँ पर जो 2016 का जो सिलेबस दिया गया है शिक्षक वाला, उसको आप देखिएगा उसमें क्या सिलेबस है और किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, उस तरह से आपका किताब का जो क्वेश्चन का एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो दीपक जो है किनका उपनाम है इसमें आपको पूछा गया है, सुकुमार, शांति भारत, प्रदीप कुमार और दिनेश कुमार। चलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप कुमार का यानी कि उपनाम है प्रदीप कुमार, दीपक यानी उपनाम इनका है। झारखंड में कितना झारखंडी भाषा के पढ़ाए हुए लागल है, 9, 7, 11, 5। चलिए बताइए दोस्तों इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये 9 भाषा का। सादानी परिवार में कई गो भाषा है, 3, 4, 5, 7। चलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गो सादानी परिवार में भाषा है। कौन कौन है, खोटा, कुरमाली, नागपुरी और एक पंच परगनिया, 4 गो। कचरा कूट मुहावरा के अर्थ है, जो कचरा कूट मुहावरा उसका मतलब क्या आता है, कैस के मारा, धोखा दे के मारे, धक्का दिए और डांग चलवेक। चलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कैस के मारा। सुप उजला पानी के अर्थ है, जो सुप उजला पानी है उसका मतलब क्या होता है, कम बारिश के पानी, छिटपुट बरसा हवेक, बिजली गिरेक, खूब बरसा हवेक। चलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खूब बारिश होना। सबसे ज़्यादा जब सुप उजला पानी मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी का गिरना नहीं बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पानी का गिरना उसको बोलते हैं सुप उजला। आप बोलते हैं कि आगर चुबा,
तो मतलब बहुत ही कम पानी गिरना, उसको आंगर चूहा बोलते हैं, आंगन चूहा या छन चूहा। व्यक्तिवाचक संज्ञा एकड़ में कौन है? पारसनाथ, मेला, बाजार, सेना। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पारसनाथ जानते हैं संज्ञा किसके कहते हैं? तो नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है। बिरसा मुंडा के जन्म स्थान है बेड़ो, खुट्टी, उलिहातू, ऑप्शन नंबर सी गुमला, ऑप्शन नंबर डी लोहरदगा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी खुट्टी। चित्रा केकर उपनाम है? चित्रा गोविंद महतो जंगली, भुवनेश्वर साहू, चित्रंजन महतो, ऑप्शन नंबर डी चतुर्भुज साहू। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी चित्रंजन महतो। छीन लेलक सोनाग थारी शीर्षक कविता के कवि हैं सुकुमार, प्रदीप कुमार, प्रदीप, जयवीर साहू, कुमारी शशि। चलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रदीप कुमार, जो प्रदीप कुमार दीपक है। छीन लेलक सोनाग थारी। भिखमंगा शीर्षक कविता का कवि है। जो भिखमंगा कविता है इसका शीर्षक कौन है, कवि कौन है, इनके लिखे कौन है, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्णदास आला, ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार, ऑप्शन नंबर सी दिनेश दिनमणि, ऑप्शन नंबर डी महेश गोलवार। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कृष्ण चंद्रदास आला। इनको आला के नाम से भी उपनाम से जाना जाता है, यानी जो भिखमंगा कविता है उनको लिखे हैं। शिवनाथ परमानी के लिखल लोक कथा के नाम है? चित्रा रानी, फूल बाबू, फटिंगा पांडे, सात भाई बहन। इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चित्रा रानी। जयवीर साहू जी के लिखल जीवनी के शीर्षक है तिलका मांझी, राम नारायण सिंह, शेख भिखारी, बिरसा मुंडा। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो राम नारायण सिंह, इनका सही उत्तर जाएगा। जय वीर साहू जी जो लिखा हुआ जिंदगी है उन पर लिखे गए हैं राम नारायण सिंह के द्वारा। अकलू राम मातो लिखल कविता शीर्षक कौन लिखे हैं? संगे संग, जीबे जोदी, सही देश, लौतन डहर, हमर मनेक गुमाए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमर मनेक गुमार लिखे। खोटा भाषा हांसी ठठाक कवि है। खोटा भाषा के जो हांसी ठठाक के कवि हैं कौन है? बंसीलाल बंसी, राम शरण विश्वकर्मा, सुकुमार और फुतेश्वर करमाली। चलिए बताइए दोस्तों इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर राम शरण जो विश्वकर्मा है इनको हंसी ठठाक कवि कहा जाता है, बहुत ही मजाकिया कवि है। क्वेश्चन नंबर 28 पर देख लेते हैं। बावां हाथ शीर्षक कविता के कवि हैं शिवनाथ परमानिक, श्रीनिवास पानुरी, एके झा, सुकुमार। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये शिवनाथ परमानिक, बावां हाथ शीर्षक है। दो डहार जिरहुल फूल जो है शीर्षक किताब में कतना कविता छपल है? 20, 24, 30, 10। इस तरह से जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो आप जैसे आप नाटक की बात करते हैं, डा नाटक की बात करते हैं यदि हम सीजल के सिलेबस में, या अजगर की बात करते हैं या उद्भासल कर्ण की बात करते हैं, चाबी काठी की बात करते हैं, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन का अनुभव को लेते हैं कि किस तरह से उनसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें पात्र कौन है, कितना इसमें कितना भागों में बांटा गया है,
तो इस तरह से हम लोग किताब को मेन प्रीवियस को देखने का मेन मोटिव क्या होता है कि पीछे क्वेश्चन किस तरह पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा। इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों 24। जो दो डाहर जिरुल फूल है उसमें जो किताब में है वो 24 वो कविता उसमें लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में है, दो डाहर जिरुल फूल में कितना लोक कथा छपल है? 5, 7, 1, 2। चलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो दो डाहर जिरुल फूल है उसमें एगो लोक कथा है। तो इस तरह से हम लोग 2016 का जो टीचर वाला 1 से 5 कक्षा 1 से 5 तक के लिए टीचर वाला में पूछा गया, प्राइमरी टीचर वाला में, तो वहां पर हम लोग आज खोटा का देखें कि किस तरह से वहां पर पूछा गया क्वेश्चन। फिर आगे आगे इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि आज तक जितने भी खोटा का जो झारखंड के इतिहास में पूछा गया है क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे और उसके अनुभवों को हम लोग लेंगे और जानेंगे। तो चलिए आज का हम लोग यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में एक अलग नए क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।